ये देखिए, पास एडजस्टमेंट्स के कंक्लूडिंग फेज में हम लोग हैं। और अब क्या लेके चल रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर चार्जेस निकल कर आ जाएं तो हमें क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर चार्जेस निकल आए तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल 13, 14, 15 है, उसी तरह के क्वेश्चन है, और ये थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। जो भी आपने सीखा उससे थोड़ा अलग हटके होता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे, आपको फॉर्म तो बैलेंस दिखी थी, लेकिन यहाँ क्या होता है, नेट इफेक्ट फॉर्म के अंदर भी दिखता है। तो अगर नेट इफेक्ट फॉर्म के अंदर दिखेगा तो उसे कैसे हैंडल करना है, वो हम आपके सामने यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले जनरल एंट्री का पेज समझिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया क्या, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो ₹5,000 के थे। तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह इफ आई एम यूजिंग कि रेंट इज, क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पर, रेंट इज आउटस्टैंडिंग। रेंट है आउटस्टैंडिंग कितना, ₹5,000 का। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 का, तो क्या एंट्री करेंगे इसकी। पहली एंट्री जो इसकी बनती है वो बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 5,000 से, और कितने से, 5,000 से। और नरेशन क्या बनी, रेंट इज आउटस्टैंडिंग या रेंट इज ड्यू करके, नंबर 2। अब हमारे पास क्या होगा, रेंट नाम का जो एक्सपेंस होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो हमारी अगली एंट्री बनती है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट, कितने से, 5,000 से और 5,000 से। और हम बोलते हैं क्या, रेंट इज एडजस्टेड। रेंट इज क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब एक बात समझिए, ये हम कौन सी स्टेज पे खड़े हैं, जब बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बन चुका है। जब बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बंद हो चुका है, तो हम ड्यू करना और एडजस्ट करने की एंट्री थोड़ी करेंगे, फिर तो हम करेंगे क्या, कंबाइन एंट्री। क्या एंट्री करते हैं फिर हम लोग, कंबाइन एंट्री, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर इन दोनों की मैं एंट्री कंबाइन करूं तो क्या बनेगी, कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री बनाऊं इन दोनों की तो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा जरा। ये रेंट और रेंट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और कितने रुपए से बनेगा, 5,000 से और 5,000 से। तो जब पास एडजस्टमेंट्स में आपको एंट्री करनी होगी ना, ऐसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। दिस इज क्योंकि चार्ज था ये, इस तरह से ट्रीट किया इसको। रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री ऐसे बनी है आपकी, ठीक है जी। इसका मतलब है कि प्रॉफिट इज टू बी रिड्यूस बाय 5,000। जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तब 5,000 आप माइनस करेंगे, और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की एक तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कब किया हमने, जब बैलेंस शीट वगैरह क्लोज हो चुकी थी और हमें पता चला कि कोई एडजस्टमेंट रह गई है। क्या एंट्री थी ये, जब हमने किसकी बात करी थी यहाँ पर, क्या, रेंट इज आउटस्टैंडिंग की बात करी थी। क्या सबने नोट कर लिया, या अगर आप ऑनलाइन है तो समझ पाए हमने क्या किया अभी, बोलिए। प्रकाश को, काशवी को, देवश, कुश, इज इट ओके। 11th का यस सर। कंसेप्ट है, कुछ नई चीज नहीं है। यस ठीक है, यस चलो सर। और देखते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था। सो ऑल ऑफ यू हैव द वर्कशीट विद यू, कोई ऐसा जिसके पास ना हो, तुम्हारे पास है क्या, है। कह तो रहे, तुम मम्मी से बोलो तुम्हारे लिए ढूंढ ले कोई जो तुम्हारा सामान संभाल के रखे, तुम्हें ट्यूशन तैयार करके भेजे, स्कूल तैयार करके भेजे, है ना। विच प्लेस यू बिलोंग्स टू, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ का है, या का, हाँ, हरियाणा का, बढ़िया तो है। हाँ, है भाई, माँ ने बोल दे, लुगाई लिया, मार लिए। चलो देखिए जरा, वो हमने क्या एंट्री करी थी भाई, कि हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग था, यहाँ लिखा क्या, एक्रूड।
एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 10,000। अब आपके पास ये लिखा हुआ आ गया, पास एडजस्टमेंट कर रहे हैं और पता चला इंटरेस्ट इज एक्रूड। एक्रूड मतलब ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होती है? इनकम जो नहीं रिसीव हुई। ये एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आ गई अगर आपके पास, तो क्या करने वाले हैं देखिए जरा। पहली एंट्री, अगर हम नॉर्मल करते तो क्या एंट्री करते? एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करके क्या करते? टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से करते एंट्री? 10,000 से और 10,000 से। और नरेशन क्या बनती? इंटरेस्ट इज ड्यू। ठीक है, बट बट क्या? नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन क्या हुआ? रिसीव नहीं हुआ। दूसरी एंट्री क्या करते हम साल के आखिर में? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते, क्या करते? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करके क्या करते? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 10,000 से और 10,000 से। और क्या नरेशन बनती? नरेशन बनती इंटरेस्ट इज एडजस्टेड। इंटरेस्ट इज व्हाट? एडजस्टेड। इंटरेस्ट को क्या करते? इंटरेस्ट इज एडजस्टेड। इंटरेस्ट इज एडजस्टेड करके एंट्री लिखते हैं, ऐसे करके एंट्री लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि पास है जिसमें वो स्टेज है जहां पर आपको एंट्री रिकॉर्ड एडजस्ट नहीं करनी है, आपको तो क्या करना है? फाइनल सेटलमेंट करके दिखाना है उसका। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो क्या बनती है कंबाइन एंट्री? कंबाइन एंट्रीज की क्या बनती बताइए तो जरा। व्हाट शुड बी द कंबाइन एंट्री? हाँ, कंबाइन एंट्री में क्या बनना था बताइए। व्हाट हैज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट हैज टू बी क्रेडिटेड? आपकी कंबाइन एंट्री क्या बनती है? कंबाइन एंट्री, तो ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट तो कैंसिल हो गया, आपकी एंट्री बनेगी क्या? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या नरेशन? नरेशन में लिखना अक्रूड इंटरेस्ट इज एडजस्टेड। ये कंबाइन एंट्री बनती है। तो जब आप पास एडजस्टमेंट बनाएंगे तो आपको ये वाली एंट्री आपको एडजस्ट करनी, वो नहीं लिखनी है एंट्री। लेकिन यहाँ भी प्रॉफिट लॉस की जगह प्रॉफिट लॉस एडजस्टेड अकाउंट लिखा जाता है, लेकिन अभी तो हम प्रॉफिट लॉस लिख के काम चला रहे हैं अभी। ठीक है, ये आपको करना होता है कब? जब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखी होती है? एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बोले और पास एडजस्टमेंट में आप इस एंट्री को भूल गए थे, तब आपको ऐसा करना होता है। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। चलो, एक और कंसेप्ट सीखते हैं हम जरा। लिख लिया इसको आपने? जिंदगी में रंग मत भरो ऐसे। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये क्या है इतना, ये क्या कर रखा है? और चलिए आगे। बेटा रफ में भी फॉर्मेट स्ट्रक्चर के साथ करो, आदत बनेगी पूरे साल में आपकी। आपको पेपर टाइम से खत्म होगा, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होगा। देखिए इधर नेक्स्ट एंट्री में देखिए क्या करना है अब आप लोगों ने। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखिए। अब हमें बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज रुपीज 20,000। क्या बोला गया? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज रुपीज 20,000। मतलब एक एडजस्टमेंट थी, क्या थी? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन है जो 20,000 का है, वो भूल गए आप, नहीं करा आपने, नहीं करा। तो देखिए फिर आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर? पहली एंट्री आपको करनी पड़ती है क्या? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। कितने से? 20,000 और 20,000 से। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन जेड्स लोन, ऐसा लिखेंगे आप। ये मैं बोल रहा हूँ जब आप पास्ट स्टेटमेंट नहीं कर रहे, रूटीन क्वेश्चन करते हैं। ये 11th में सीखा था, नहीं सीखा था इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। नंबर 2, साल के आखिर में क्या एंट्री बननी होगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 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 क्या करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। कितने रुपए से? 20,000।
और 20,000, ऐसे क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज एडजस्टेड, ऐसे एंट्री बनती है। बन गई? ये एंट्री बनी आपके पास। लेकिन जब हम पास एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होना है? तो हमारी क्या चलेगी? ऐसे थोड़ी करेंगे। बैलेंस शीट बनने के बाद ये एंट्री थोड़ी करनी है आपको, अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हो आप, तो एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो जरा जानिए कंबाइन एंट्री क्या बनेगी आपकी, कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री देखो भाई, क्या इंटरेस्ट और इंटरेस्ट क्या हो गया? कैंसिल। व्हाट इज योर एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज एडजस्टेड, ऐसे करके। ऑनलाइन में ऑफलाइन में आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 11th का कंसेप्ट है, रिवाइज करा रहा हूँ। इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चन में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। बताइए, कोई अड़चन तो नहीं है? नोट कर लिया सबने? चलो एक कंसेप्ट और है, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। नोट कर लिया? दिखाओ तो जरा, मतलब रहम खा जवानी पे अपनी, ढंग से लिख बेटा। चलो, ये तो तब था जब इंटरेस्ट ऑन जेड लोन इज रुपीज 20,000। कई बार क्वेश्चन आता है कि जेड का लोन दे रखा होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट ही नहीं दे रखा होता, तो हम क्या करते हैं? 6% करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ कंबाइन एंट्री में, हाँ ठीक है। कंबाइन एंट्री में एक चीज हमें करनी थी। कंबाइन एंट्री में हमें ये लिखना था, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। बिल्कुल ठीक बोलिए, ये लिखना था 20,000 का। दिस वी हैव टू राइट। कंबाइन एंट्री में आउटस्टैंडिंग, क्योंकि देखो ना, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट तो कट गया, बचा क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन बचा। ऐसा कर रहा था। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम जरा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। जेड्स लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, ठीक है, तो लिखा क्या? इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट येट पेड। या ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा लिखा हुआ है क्या? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन रुपीज 2 लाख का 6% कितना होता है? अगर कोई 12,000 इज आउटस्टैंडिंग, और यहाँ लिख दिया जेड्स लोन, जेड्स लोन वाज रुपीज 2 लाख, ऐसे इंफॉर्मेशन दे दिया आप। या तो ऊपर लिख के दे दिया 2 लाख का लोन है, रेट ही नहीं दिया। आपको मालूम है पार्टनरशिप में रेट ना दे रखा हो तो क्या करना चाहिए? 6% लगाना चाहिए। या इंटरेस्ट ऑन जेड लोन 12,000 इज आउटस्टैंडिंग, जेड का लोन जो था 2 लाख का था, ऐसे बोल दिया। मतलब लोन भी दे दिया। पिछले क्वेश्चन में लोन का अमाउंट नहीं था, इसमें लोन का अमाउंट था। ऐसे करने में क्या करेंगे? पहली एंट्री आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन काउंट डेबिट टू जेड्स लोन करेंगे आप। कितने से करेंगे? 12,000 से और 12,000 से। फर्क देख रहे हैं एंट्री का? पिछले केस में लोन का अमाउंट नहीं गिवन था, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग लोन करा। इस केस में लोन का अमाउंट गिवन है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो आपका लोन बढ़ जाएगा ना। नहीं, वो एडजस्टमेंट थी ना पिछले वाले, मैं तो एडजस्टमेंट लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है? मैंने तो क्या लिखा, ये मेरी एडजस्टमेंट है, दिस इज माई एडजस्टमेंट। हाँ हाँ। तो पेड कर दिया तो ठीक है, वो तो जैसे रेंट पेड है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तब तो कैश। भाई मैंने जानबूझ के आउटस्टैंडिंग के लिए ना, कैश वाली एंट्री तो कैश में एडजस्ट हो जाती है ना। हाँ, प्रॉफिट लॉस में आती और कैश में आती, कैश हमें दिखाना नहीं था पास एडजस्टमेंट में। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन टू जेड्स लोन कर दिया, क्या लिखा? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन जेड्स लोन। ये हम पास एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, रूटीन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं फिर हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट कर देते, कितने से? 12,000 से और 12,000 से। और क्या नरेशन बनती? नरेशन बनती है क्या? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज एडजस्टेड, ऐसे करके बनता। अकाउंटिंग के अंदर ये एंट्री बनती है। कंबाइन एंट्री क्या बनती है सर? कंबाइन एंट्री, सीधा कंबाइन एंट्री। बोलो क्या बनती है कंबाइन एंट्री इसकी? हाँ जी, कितना बनाएगी कंबाइन एंट्री बताइए। हाँ, क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन और ये इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपस में कैंसिल करने के बाद क्या होने वाला है? तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। यू आर लेफ्ट विद व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, नहीं टू इंटरेस्ट ऑन नहीं बनेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा? टू जेड्स लोन अकाउंट। कितने से बनेगा? 12,000 से और 12,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन इज एडजस्टेड, ऐसे एडजस्ट कर दिया। ये है वो कंसेप्ट जिसे हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? ये देखिए एग्जाम्पल 13 आपके सामने क्या कहता है, क्या लिखा है देखिए। ए बी सी शेयर कर रहे हैं 15 लाख का प्रॉफिट, किस रेशो में? 2:1 के रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। मतलब प्रॉफिट आपने बांट दिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन बीज लोन नहीं दिया। बी ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹10 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। पार्टनरशिप डिड साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट पहले आपने क्या कर दिया? गलत बांट दिया ना, 2:1 का। बांटना था क्या? अगर रेशो साइलेंट है तो क्या करेंगे? इक्वल बांटना चाहिए था। वापस ले लो पहले इसको। और फिर प्रॉफिट में से क्या माइनस करना था? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन भी तो माइनस करना था, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था ये। कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को? और आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बीज लोन इज व्हाट? चार्ज है इस क्वेश्चन में, चार्ज। तो चार्ज को कैसे हैंडल करेंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके इधर। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फिर इसको। आप देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। और तो सबसे पहले प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशो में लिया प्रॉफिट आपने? व्हाट वाज द रेशो? 2:1। लो जरा कितना था? 15 लाख वापस लो तो कितना आता है? 6 लाख। 6 लाख फिर क्या हो जाएगा? 6 लाख फिर क्या होगा आपका? फिर से ये 3 लाख हो जाएगा। और फर्म के अकाउंट में कितना पैसा चला जाएगा? 15 लाख चला जाएगा। अब आप ये बताइए मुझे, मेरा जो प्रॉफिट होता है वो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन इज अ चार्ज, चार्ज को प्रॉफिट लॉस से माइनस करना चाहिए। तो देखो, अब मेरा जो प्रॉफिट बनेगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना था मेरा प्रॉफिट? 15 लाख था। ठीक है, वापस ले लिया मैंने। माइनस कर दूंगा मैं। माइनस क्या करूंगा? माइनस करूंगा ना इससे। माइनस कितना करूंगा? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। कितना लोन दिया था उसने? 10 लाख। 10 लाख का 6% कितना था? 60,000। मैं 60,000 माइनस कर दूंगा। अब मेरा जो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट, या मेरा नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास कितने का आ गया? 14,40,000 का आ गया। ये तो 14,40,000 का प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट को तो मुझे बांटना है पार्टनर्स में, है ना? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? आई राइट हियर प्रॉफिट न्यू, कितना? 15 लाख माइनस 60,000। प्रॉफिट नया कितना आया? 14,40,000 का। और कौन सी रेशो में बढ़ना है उससे? 1:1:1 की रेशो में बढ़ना है। 14,40,000 को किस रेशो में बांटना है? 1:1:1 की रेशो में बांटना है।
हाँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर 14,40,000 यहाँ रखूंगा। वैसे जनरली हम क्या करते थे, पहले फॉर्म बैलेंस करते थे ना, पहले फॉर्म बैलेंस करते थे कि भाई 16, 15 इधर है, 15 इधर है। नहीं, अब 15 ही लिखूंगा यहाँ पर। अब तो मैं प्रॉफिट घटा के लिखूंगा ना, चार्ज माइनस करने के बाद। अब इसको बांटो किस रेशो में, तो कितना कितना जाएगा बताइए। 4 लाख, दोबारा से 480 यहाँ पर, और 480 यहाँ पर, और फिर 480 यहाँ पर चला गया। ये मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। इस रेशो में बटा प्रॉफिट, ये इक्वल रेशो में। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट आ गया। आपको मालूम है अगला स्टेप आपके पास क्या होता है, अगला स्टेप आपके पास क्या होता है, नेट इफेक्ट का। यार नेक्स्ट स्टेप इज नेट इफेक्ट वाला स्टेज। तो लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे अब इस पे। यहाँ मैं बैलेंस करता हूँ सबसे पहले 15 लाख, और क्या करता हूँ यहाँ पर 15 लाख डैश। कितना इफेक्ट आ गया यहाँ, 60,000 आ गया। आप देख रहे हैं, आपने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें फर्म के अंदर इफेक्ट आ रहा है। यहाँ फर्म के अंदर क्या आ गया, इफेक्ट आ गया। तो क्या करेंगे, इसको उठाया, स्कोर कहाँ डाल दिया, अपोजिट साइड में, यहाँ लिख दिया 60,000, ऐसे कर दिया। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। दिस वैल्यू इज व्हाट, 480। दिस वैल्यू इज व्हाट, 480। 480 यहाँ पर वैल्यू आई है। ठीक है, कितना वैल्यू आ गया, 180। आप देख रहे हैं, अपोजिट साइड उठा के डाल दिया, कितना, 1,80,000, ऐसे करके, ऐसे करके रख लिया। फिर अगला देखिए आपके पास क्या वैल्यू है, 6 लाख। ये वैल्यू कितनी है, 6 लाख कैश। कितना है ये, तो 1,60,000 आया आपके पास वैल्यू। सर्कल कर दिया इसको 160 को, अपोजिट साइड डाल दिया, कितना, 1,00,120 कहाँ से आया, सॉरी 120 नहीं, 160 लग रहा था मुझे। कितना है, देखिए, चार, हाँ सॉरी 120। 120 यहाँ रखा, सर्कल कर दिया, आगे कहाँ डाल दिया, इधर डाल दिया 120, सर्कल कर दिया। ये वैल्यू कितनी है, 6 लाख। ये वैल्यू कितनी है, 6 लाख। व्हाट इज योर आंसर हियर, 1,20,000। सर्कल करके अपोजिट डाल दिया, 1,20,000, सर्कल कर दिया। ठीक है जी, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए जरा, जो भी आपने वैल्यू रखी है यहाँ पर, उस वैल्यू को, अब ये जो मैंने सर्कल करा यही जनरल एंट्री तो है आपकी। तो बनाओ क्या जनरल एंट्री बन रही है, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, और सी का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यही तो हो रहा है। लेकिन वो भी तो है 60,000, उसको क्या लिखेंगे, किस नाम पे लिखेंगे उसको, आइए बताता हूँ उसको किस नाम पे लिखना होता है। ये सब हमने यहाँ से हटाया, और देखिए, अब मैं देखिए यहाँ पर मैं एंट्री क्या लिख रहा हूँ इधर, इसका नाम लिखूंगा मैं, कौन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000। फिर दूसरा कौन सा व्यक्ति है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 1,20,000 से। टू सीज कैपिटल 1,80,000 से। और 260,000 भी नीचे आना है, लेकिन क्या आना है मुझे नहीं पता। लेकिन आपको मालूम है, आपके पास जो एडजस्टमेंट थी वो क्या थी, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन आपने नहीं पे किया, मतलब एडजस्ट ही नहीं करा उसको। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन एडजस्ट करने की एंट्री क्या बनती है, की एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। क्या एंट्री बनती है, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू बीज लोन, कितने से, 60,000, और कितने से बनती है, 60,000 से बनती है, ऐसे बनती है। जिसमें से प्रॉफिट से क्या 60 माइनस हुआ, हुआ, देखो ना ये माइनस हुआ, एक इफेक्ट चला गया। व्हाट इज अदर इफेक्ट, 60,000 बीज लोन, वो क्रेडिट होना रह गया। कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे ना, यहाँ देखो, टू बीज लोन, और अब आपकी एंट्री बन गई। तो ये वो क्वेश्चन था, तो पास एडजस्टमेंट में आपके पास चार्ज दिख जाए, तो चार्ज को कैसे हैंडल करना है, भारी लग रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा, इज इट ओके। इसीलिए मैंने वो आपको रीजन समझाया था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दिया आपने, हाँ डेबिट करा आपने, यहाँ कर दिया डेबिट। डेबिट का मतलब प्रॉफिट से माइनस कर देना, कर दिया माइनस। लेकिन जो लाइबिलिटी लोन की थी वो कहाँ दिखाई, वो तो दिखाई नहीं। वो दिखाएंगे ना यहाँ पर, दिख गई। तो आप देखिए, डेबिट इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट। ये बनी आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये क्वेश्चन वैसा था
जिसमें फर्म के अंदर भी नेट इफेक्ट दिखा, दिखा नेट इफेक्ट। किस नाम से दिखाएंगे? बीज लोन के नाम से दिखाएंगे। लेकिन अगर बीज लोन ना दे रखा होता तो क्या करते? क्या लिखते थे अब यहाँ पर? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन लिखते। आपके क्वेश्चन में बीज लोन दे रखा था ना 10 लाख का, ना दे रखा होता तो क्या करते? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन करके दिखाते, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट से माइनस हो गया। ये था एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक। 14 देखिए अब आप। भाई जो ऑनलाइन बैठे हैं क्या वो समझ पाए इसे? यस सर। हाँ जी। आपको ध्यान होगा ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये एंट्री कराई थी प्रॉफिट लॉस टू बीज लोन वाली, जिसमें से प्रॉफिट से माइनस हो गया, और जो बीज लोन था वो जनरल एंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा इस एंट्री को नोट कर लीजिए, इसकी वर्किंग नोट कर लीजिए। नोट कर लियो तो आगे बढ़ूं? जो ऑनलाइन में आगे बढ़े। आइए जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है। अच्छा, इसका नोट पढ़ा आप लोगों ने? क्या लिखा है नीचे? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट इज अ गेन टू पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ अ लेंडर, हेंस इट इज क्रेडिटेड टू हिज और लोन अकाउंट, नॉट टू हिज और कैपिटल अकाउंट। है ना, इसलिए, वरना तो कैपिटल में आंसर आता है इसका। पार्टनर्स पे इंटरेस्ट का लोन जो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं डाला, प्रॉफिट से माइनस करके किनारे निकाल दिया उसको। इसीलिए क्या हुआ, नीचे एंट्री में, जनरल एंट्री में आपका लोन दिखा। एग्जाम्पल 14, ए और बी पार्टनर थे, 3-2 लाख की कैपिटल थी, उनका प्रॉफिट 3-2 था। इमीडिएटली आफ्टर एलोकेशन ऑफ 80,000 प्रॉफिट 31 मार्च 11, उनको पता चला कि दो आइटम छूट गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस छूट गए और एक्रूड इंटरेस्ट छूट गए। दोनों की एंट्री समझाई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है जी। सॉल्व करिए इसे, करो सॉल्व इसे। नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का फिगर कम होगी इसमें, क्योंकि चार्ज है। ना ना ना, पहले क्वेश्चन में चार्जेस कहाँ थे? सारे अप्रोप्रिएशन करे थे आपने। पता किस क्वेश्चन में चार्ज किया था? बट दैट वाज अप्रोप्रिएशन। ये चार्ज है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ चार्ज, एक्रूड इनकम इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो करके देखो, तुम्हारा आंसर मिलेगा ही नहीं। आपने अपने डिविजिबल प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट करी थी पहले। ये डिविजिबल पे नहीं है, यहाँ डिविजिबल बनाना है पहले। हाँ, यहाँ क्या करना है, पहले प्रॉफिट को डिविजिबल बनाना है, फिर काम आगे बढ़ाना है। आपको वो प्रॉफिट लेके आना है जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाए। वहां तो आपके पास वही प्रॉफिट होता था जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला था। इसे करिए एग्जाम्पल 14 को। आपने प्रॉफिट पुराने वाला बांट दिया, प्रॉफिट ओल्ड। व्हाट वाज द रेशो? 3:2 में बांट दिया। निकालो कितना, वापस ले लो, कितना कितना है। हाँ, 40 और 32,000, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 80,000 हो गया, ऐसे करके ले लिया वापस। तो इस प्रॉफिट में से आपको दो, एक चार्ज और एक इनकम एडजस्ट करनी है। ठीक है जी। तो कैसे करूंगा मैं इसको? मैं यहां लिख लिया मैंने प्रॉफिट, और क्या बोला मैंने, न्यू। कितने का प्रॉफिट था आपके पास? 80,000 था। माइनस कर दीजिए इसमें से क्या। पहला आइटम क्या था आपके पास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या था आउटस्टैंडिंग? क्या चीज थी वो? रेंट था या एक्सपेंस था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का? 7,000 माइनस कर दिया, करना है ना? 7,000 माइनस किया। 7,000 माइनस किया आपने। इज इट ओके? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? बोलिए, ऑनलाइन में मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। ठीक है। 7,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है जी। और इसके बाद क्या किया आप? अगला आइटम क्या आपके पास है? नेक्स्ट आइटम प्लस। क्या करना है प्लस आपने? 7,000 प्लस क्या करना है आपको? एक्रूड क्या? इंटरेस्ट। वो कितने का? 5,000 का। अब बताओ भाई मुझे,
7 माइनस और 5 प्लस, तो टोटल इफेक्ट कितने का आया? 78,000 का। ये 78,000 आपको, देखो अब आप जब फर्म को बैलेंस करते हैं ना, तो कैसे करते हैं फर्म को बैलेंस? देखो ऐसे करते हो ना, ऐसे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, यू विल राइट 80,000 यहाँ, यू विल राइट 80,000 यहाँ। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप 80 लिखते ना यहाँ पर, लेकिन अब आप 80 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 78,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 78,000? क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया, कम हो गया, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक एक्रूड इनकम की वजह से। बेटा जब आवाज कम हो तो प्लीज मुझे बता देना। रेशो क्या रहेगी इसकी? 3:2 ही रहेगी। करो जरा 78,000 को बांटो, कितना कितना आता है? 36,000, 46,800 और 31,200, ठीक है। अब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखिए क्या क्या बनता है। 48,000 यहाँ, 48,000 यहाँ, डैश कितना करूंगा मैं यहाँ पर, बताओ कितनी वैल्यू आई? 1200। ये वैल्यू कितनी है? 32,000। 32,000 कितने का डिफरेंस आया? 800 का। और यहाँ फॉर्म पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2,000 का। भाई ये कौन सी साइड जाएगा? अपोजिट। 2,000, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? इस तरफ। 800 रुपये अपोजिट साइड जाएगा। ये कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ देखिए। कितना? 1,200 रुपया। ऐसे करके व्हाट शुड बी योर एंट्री? आपकी एंट्री बननी चाहिए कौन डेबिट? कौन डेबिट होना चाहिए आपकी एंट्री में? एज कैपिटल डेबिट कितने से? 1,200 रुपये से। फिर कौन डेबिट होना चाहिए? पीज कैपिटल डेबिट 800 रुपये से होना चाहिए। टू, टू कौन? टू कौन? फर्म नहीं, फर्म नहीं। और मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करी होगी तो क्या एंट्री करी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद है? कितने से? 7,000 से, 7,000 से करा होगा ये एंट्री। और जब आपने एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करी होगी तो क्या करी होगी? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितने से? 5,000 से और 5,000 से। ये एंट्री करी होगी ना आप लोगों ने। प्रॉफिट एंड लॉस में 7,000 तो माइनस हो गया, और प्रॉफिट लॉस में 5,000 जुड़ गया। बचा क्या? बचा क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्या लिखेंगे नीचे? टू, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने का? 7,000 का। और इस एंट्री में से ये हो गया तो क्या बचा? एक्रूड इंटरेस्ट। ऊपर क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट कितने से? कितने से? 7,000 से। सॉरी, एक्रूड इंटरेस्ट कितने से होना है? 5,000 से। बताइए आपकी एंट्री में डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? कर रहा है ना डेबिट क्रेडिट मैच? हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 2,000 को किस नाम से लिखें। अरे भाई जो 2,000 है तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, 7 माइनस का और 5 प्लस का। तो जो 7 माइनस हुआ वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी बढ़ी, और एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आपकी क्या बढ़ी? एसेट्स बढ़ी। तो अब आप देख रहे हैं डेबिट इज इक्वल टू कितना? क्रेडिट के। डाउट है? हाँ। हाँ। इस क्वेश्चन में तो ये बोला ही नहीं था कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट है। कहाँ बोला है इसमें ऐसा? पढ़ो ऊपर के क्वेश्चन। हाँ, यहाँ तो साफ साफ है कि रेशियो ये थी आपकी। अगर बोलते कि देर वॉज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन पार्टनरशिप डीड, तब मैं इक्वल करता ना। मेरा कंसेप्ट था, ये समझ नहीं आता लोगों को, कि क्यों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट किया, क्यों एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट किया। क्योंकि इस एंट्री का दो पार्ट होना था। एक पार्ट आपने प्रॉफिट लॉस डेबिट मतलब माइनस कर दिया, और दूसरा पार्ट क्या था? क्या कहा था मैंने फोन वहां रखने के लिए ना? तो दूसरी एंट्री का क्या पार्ट बनता है? एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। ये नहीं हुआ ना? हो गया डेबिट। एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आपका डेबिट क्रेडिट मैच गए। फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं बिलीव करिए 99% बच्चा गलत करेगा इसे। भाई, यहाँ नीचे कर दो शो, मत करो वहां शो। ऊपर ऊपर शो कर दो, नीचे शो कर दो। क्या फर्क पड़ता है उससे? तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें इससे मतलब है कि ये 78 होना चाहिए। ये तो कैलकुलेशन ही तो है।
एग्जामिनर को पता है कि किस बच्चे को कितना आता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में एनी डाउट टू एनीबडी इन दिस पार्ट? नहीं रखा ना फोन? बेटा, बोला आपसे कि वहां रख दिया करो, डिस्टरबेंस होती है मुझे भी और आप लोगों को भी। आई होप नोट कर लिया होगा इसको। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस शीट का। लास्ट पार्ट नहीं, मतलब सेकंड लास्ट पार्ट है। ये आ जाता है आपके लिए एग्जाम्पल 15। प्रवीण साहिल रिया पार्टनर थे, फिक्स कैपिटल थी, यानी करंट अकाउंट से एंट्री बननी है। 2,01,60,120। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:1:1। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। सैलरी प्रवीण को देना, रिया को देनी है। प्रॉफिट में 10,000 ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। और प्रॉफिट आपके पास कितने का था? 1 लाख का था। आप देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंट में 2016 में आया था। करिए, करके देखिए इसे अपने आप। ट्राई करिए इसे अपने आप। ये जो कंसेप्ट सीखे उसी पे बेस्ड है। सॉल्व करिए इसे। अरे व्हाट वाज योर प्रॉफिट ओल्ड, वापस ले लीजिए। प्रॉफिट ओल्ड क्या रेशो थी? 2:1:1। 1 लाख वापस लेंगे तो कितना? 60,000 यहाँ। और 60, दूसरा क्या हो जाएगा? 20,000 और, हाँ, 20,000 यहाँ। टोटल फॉर्म के नाम पे कितना चले जाएगा? 1 लाख पैसा वापस ले लिया। ठीक है जी, ले लिया वापस। कोई बात नहीं जी। अब अगर आपने पैसा वापस ले लिया तो क्या करेंगे देखिए। अब जो नया प्रॉफिट होगा उसमें से क्या करेंगे? रिजर्व। अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देना है नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000, 8,000 और 6,000। भाई टोटल कितना बन गया? 24,000। प्रॉफिट सफिशिएंट है। अगला आइटम क्या बोला है? सैलरी। सैलरी बताइए कितने की है? हाँ, किसकी? सभी की? प्रवीण की कहाँ? प्रवीण की 18,000 बोले। 18,000 बस एक ही है। और रिया की कितनी है? 12,000। टोटल कितना बन गया? 30,000 बन गया। डैश। अब आप जान रहे हैं, प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया। जो बचा उस वैल्यू में से क्या करना है आपने? रिजर्व माइनस करने हैं। लेकिन रिजर्व जो पार्टनर्स के कैपिटल में आता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए जरा। यहां हम क्या करेंगे देखिए। चले, तो सबसे पहले मैं ये जो प्रॉफिट लिखता हूँ, नया प्रॉफिट, न्यू। व्हाट इज न्यू प्रॉफिट आपका? ध्यान से देखिए जरा। आउट ऑफ 1 लाख माइनस कितना कर दिया? 24,000। माइनस कित इनफैक्ट ये लो, इधर गंदगी नहीं मचाते हैं, नीचे करते हैं साफ सुथरे तरीके से। नीचे साफ सुथरे तरीके से करते हैं, देखिए जरा। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट की फिगर कितनी है आपके पास अब? हम्म 1 लाख प्रॉफिट है। क्या क्या माइनस करूंगा? 24 और 30 माइनस कर दूंगा उसमें से। तो मेरे पास प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा? 1 लाख माइनस 24,000 माइनस कितना? 30,000। ठीक है जी। और माइनस रिजर्व, ये रिजर्व कितने का? 10,000, ये भी माइनस कर दूंगा। ये आपने 30,000 क्या माइनस करा था? सैलरी। ये आपने क्या माइनस करा था? आईयूसी। और ये कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना हो गया डिविजिबल? यानी कि यहाँ जो प्रॉफिट रखेंगे आप, कितना? ये 1 लाख ही रहेगा ना आपके पास, ये वैल्यू। ये वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 1 लाख। लेकिन यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट कितना रखा जाएगा? 36,000। अंडरस्टूड और नॉट? डिविजिबल प्रॉफिट 36 रखेंगे। अगर ये हमने डेबिट किया तो पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट। क्या बोलकर? प्रॉफिट। कौन से वाला बोलकर? न्यू बोलकर। रेशो कितनी है? 2:1:1। बट अच्छा, नई रेशो है। देखिए, 2:1:1 किसने बोला? भाई ऐसे
तो बांटो जरा, 136,000 को कितना कितना जाता है? इसके अकाउंट में कितना चाहिए? इसके अकाउंट, अच्छा रुक जाओ, करने रुक जाइए। तो 21,600, इसके में कितना जाएगा? इसके में कितना जाएगा? 7,200, ठीक है जी। ये प्रॉफिट हो गया नया। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यू हैव टू राइट हियर नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखिए कितना आ रहा है। इसका टोटल, किसका टोटल ज्यादा है? 30, 30, 40 हजार, ये ज्यादा है 60,000। तो 60,000, 60,000, व्हाट इज द डिफरेंस, कितना? 10,400। कौन सी साइड ज्यादा है? 20,000, 20,000, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आ गया इस तरफ? 4,800। व्हाट अबाउट दिस साइड इज हायर। 12, 6, 18, 25, कितना? 25,200, 25,200, कितना डिफरेंस आ गया? 5,200। अब जरा समझिए, ये अपोजिट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में 10,400। क्या नहीं लिखा? 1000। अभी लिख रहे हैं, रुक जा, अभी लिख रहे हैं। 4,800 इस तरह चला गया। 4,800, 5,200, 5,200 जो आपके पास, क्या बोल के इधर चला गया 5,200। तो हमको बैलेंस करिए, कितना आता है? 6,000 आता है। छह नहीं, सॉरी, छह नहीं आता। कितना आता है देखिए? 10,000 आता है। अपोजिट साइड डाल दीजिए 10,000। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है जी, सबको ठीक है। अब जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी देखिए, हुज डेबिटेड नाउ। क्या लिखूंगा डेबिट में यहाँ पर? प्रवीण, हाँ। कौन सा वाला बेटा? अच्छा यहाँ, ये, इसको इस तरफ, 4,800, ठीक है जी। प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000, 10,400 से। एग्रीड। कौन डेबिट आ गया? साहिल्स करंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा भाई? 4,800 से। दूसरा बंदा कौन है? टू, रियाज करंट अकाउंट कितने से होगी? रिया करंट अकाउंट 5,200 से, है ना? 5,200 से। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर, टू, टू जनरल रिजर्व कितने से होंगे? 10,000 से। दैट्स योर एंट्री। पहले रुक जाओ, पहले मुझे बताइए, जब हम जनरल एंट्री बनाते थे क्या एंट्री बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू, जनरल रिजर्व करते थे 10,000, 10,000 से। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करने, 10,000 कर दिया माइनस वहां से। और जनरल रिजर्व जो क्रेडिट करना था वो तो करना नहीं था, वो क्रेडिट कर दिया। अब क्या डाउट है? करके देखो। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जर्नलिज्म की वैल्यू घटानी थी। आप ट्राई करके देखना, होता नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गॉट योर राइट आंसर। ये कब था क्वेश्चन के अंदर? तब प्रोपरेशन के अंदर रिजर्व दिख जाए। अब इसको करने में इतनी परेशानी क्यों आई? क्योंकि रिजर्व जो है वो कैपिटल में नहीं दिखता। अगर दिखता तो क्वेश्चन स्मूथ था। रिजर्व कहाँ अपियर होगा? रिजर्व दिखेगा हमें, नेट इफेक्ट किसके अंदर दिखाएगा? रिजर्व का फर्म के अंदर दिखेगा नेट इफेक्ट। इसलिए ऐसा होता है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन था आपके पास? जब आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाए, चार्जेस आ जाए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाए, रिजर्व्स आ जाए, तो कैसे हैंडल करते हैं? इस कहानी आपके सामने ये दिखी थी हमने। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। लास्ट, लास्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। एग्जाम्पल 5 छोड़ा हुआ भी हमने। अब शुरू करो उसे। एग्जाम्पल 5, 5 जल्दी से निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 5, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगा। एग्जाम्पल 5 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलो, एग्जाम्पल 5 देखिए आपके सामने। ये वो क्वेश्चन है जिसको करते समय आपका प्रॉफिट इनसफिशियंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनसफिशियंट। प्रॉफिट इज इनसफिशियंट।
भाई ऑनलाइन में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? मैं ऑडिबल हूँ? कोई रिस्पॉन्ड यस सर। करिए। यस सर। Yes, sir. ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5। ये रहा, 2019 के बोर्ड के पेपर में आया था। 31 मार्च को, अच्छा यहाँ ओपनिंग कैपिटल में निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालना है, बहुत काम करना है आपका। जो बॉबी, अबीर और विनीत का प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट और ड्राइंग को करने के बाद आपकी कैपिटल जो निकली वो 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख थी। पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भूल ही गए थे, 10% देना था और ड्राइंग से 6% था। ड्राइंग अबीर की जो थी एट द एंड ऑफ ईच मंथ थी, बॉबी की बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर थी, विनीत की तो डेट ही दे रखी है। नेट प्रॉफिट 1,50,000 था। प्रॉफिट शेयरिंग क्या थी? 2:1 थी। नेसेसरी एंट्री बनानी है आपको, एंट्री वर्किंग दिखानी है। ये इस क्वेश्चन में बहुत झमेले हैं। चलिए कैसे करते थे उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 5 इसीलिए मैंने छोड़ा था। हाँ जी बेटा। हाँ, मुझे नहीं पता किसका है, करा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है। चलिए, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं करा होगा, करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, नोट्स का, बुक का तो जो भी होगा होगा। बुक का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 72 बुक का। सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन थे? अबीर, अबीर, बॉबी और प्रिंसी, विनीत। हाँ विनीत, ऐसा करके लिखा था। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल बताइए इन तीनों की। अबीर की कितनी है? 8 लाख। विनीत, बॉबी की कितनी है? हाँ, 6 लाख। विनीत की कितनी है? 4 लाख। ऐसे कर दिया, ठीक। प्लस ड्राइंग्स करो भाई ऐड, कितनी कितनी है? हर बंदे की अलग अलग ड्राइंग दे रखी है। एक अबीर की कितनी है? हाँ, कितना बोले? कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑफ ईच मंथ है ना, तो 12, 20, तो मतलब 12 महीने। 240 बनेगा। कितना बनेगा? 2,40,000। इसका कितना बनेगा? हाफ ईयर बोला ना इसमें तो। हॉबी की ड्राइंग्स कितनी है? ईच हाफ ईयर कितना? 50,000। तो ईच हाफ ईयर 50,000, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। और तीसरे बंदे की क्या दे रखी है? 1 लाख ही दे रखी है। चलो जी ठीक है। माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट था इनका? बेटा बताओ तो सही। 1,50,000 था, जो कि किस रेशो में था? 2:1 में। वापस ले लो, कितना कितना? 5, 30, 60,000। और कितना? 30,000। और कितना? 30,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या निकल आया मेरा? ओपनिंग कैपिटल निकल आया। कितना निकलेगा ओपनिंग कैपिटल बताइए? 1040 में 60 चला के तो कितना बचेगा? 960 बचेगा ना शायद। हाँ, 8 है तो 1040, 1040 में 60 चला के तो कितना बचता है? हाँ, 980 बचेगा। 980। और दूसरे का कितना बनेगा? 640। तीसरे का कितना बनेगा? 470। ठीक है जी। ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं आईओसी निकालू, क्योंकि आईओसी की गलती भी है। एट द रेट कितना बोले? 10%। तो निकालो कितना आएगा? 98,000 इज इक्वल टू कितना? 64,000 इज इक्वल टू कितना? 47,000। तो मुझे बताओ, ये आपका आईओसी है, करेक्ट? दिस इज योर आईसी और नॉट? अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या स्टेटस है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पर। आईओसी की रेशो बताइए क्या बनेगी? आईओसी की रेशो क्या बनेगी? 98:64:47। देख के लग रहा है अजीब सी राक्षसी रेशो है ये तो, ऐसा दिख रहा है। क्या करूं, मेरे को कोई चॉइस ही नहीं, यही रेशो है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट 150 था,
जो कि सफिशिएंट तो है ही नहीं। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। भाई देखो, ये 240 इंटू कितना करूंगा मैं, रेट कितना, 6/100। और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था या एंड ऑफ ईच मंथ, एंड था, तो क्या करेंगे, 5.5 अपॉन में 12 करेंगे। व्हाट इज द आंसर हियर, 6600। चलो जी, ये हो गया। दूसरे बंदे का कितना था, 1 लाख, इंटू 6/100, इंटू, उसने बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर किया था, एंड ऑफ हाफ ईयर किया था। देखो, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर के लिए फॉर्मूला था 6 9, या ये देखो 9/12, क्या वैल्यू निकल कर आई, 4500। तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरा व्यक्ति, उसकी कहानी क्या है, उसने कितना विड्रॉ किया, 1 लाख विड्रॉ किया, 6/100 किया। और क्योंकि 31 अक्टूबर को किया था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने के लिए लगेगा, 5/12। व्हाट इज द वैल्यू, कितना, 2500। ये आपके पास कहानी बन गई, ये आपके पास क्या आ गया, इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई है सारी। ये आपने कैलकुलेशन कर ली बेसिक। अब इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने अपने पास क्या निकालना है, हमने हमने ये रेशो निकालनी थी हमें, और हमें आईओडी भी पता करना था। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, वो बनेगा, रुक जाओ, 150 प्लस आईओडी, तो कितना बनेगा, 150 प्लस आईओडी कितना है आपके पास, कितना, ये टोटल आईओडी कितना हो गया, 6 4 10 तो 12 13, 13,600। टोटल कितना बन गया, 1,63,600। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई, आपका अवेलेबल प्रॉफिट बदल गया ना, प्रॉफिट में आईओडी जोड़ा जाता है, बदल गया आपका अवेलेबल प्रॉफिट, 163,600 हो चुका है। और इस 163,600 को किस रेशो में बांटना है, हाँ, 98, हाँ, गंदी नहीं हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं बदलता हूँ इसे आगे, बढ़ाऊँ आगे। ये सारी कैलकुलेशन लिख लीजिए, अवेलेबल प्रॉफिट लिख लीजिए। मालूम, अब आप देखिए, आपका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट 1,63,600 है, और इसको बांटना आईओसी के रेशो में। व्हाट वाज द आईओसी की रेशो, आईओसी की रेशो क्या थी, 98:64:47। ये कौन था बंदा, ये था अभीर। ये किसके नाम पे था, हाँ, बॉबी। और ये किसके नाम पे था, विनीत। यही तो थी। चलिए, हम लिखेंगे क्या, 98/209, सच है क्या ना, ठीक है, इंटू 163,600। ये 64/209 इंटू कितना, 163,600। और 47/209 इंटू 163,600। बताओ कितना कितना निकल कर आया, 76,712। ये कितना आया, 50,098। ऐसे, ये कितना आया, 36,790। ऐसे निकल कर आया। ये आपके पास क्या निकल कर आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इतना ही प्रॉफिट था कि हम आयुष दे सकते हैं, और तो कुछ दे ही नहीं सकते। और क्वेश्चन में है भी नहीं कुछ करने के लिए। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट थोड़ी बढ़ेगा, आयुषी के रेशियो में बढ़ जाएगा वो। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब बनाते स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, देखिए कैसे होता है। फिर इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए पहले। ठीक है भाई, जो बैठे ऑनलाइन में, दिविज को या नमन को, प्रॉफिट को, अवेलेबल प्रॉफिट को हमने किस रेशियो में बांटा, आयुषी के रेशियो में बांटा। ठीक है, ये अवेलेबल प्रॉफिट था हमारा। चलिए, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। और सोचो, जब ये 2019 में आया था क्वेश्चन 5 नंबर का, तो बेचारे लोगों पे क्या बीती होगी। कभी भी
उस क्वेश्चन पे हाथ मत डालिए जो क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो करने में। आ, फटाफट से वैल्यू डालिए जरा। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या थे, पर्टिकुलर्स। ये कौन था? अभीर। करंट अकाउंट तो नहीं है ना? डेबिट और क्रेडिट है क्या? बॉबी। डेबिट और क्रेडिट। विनीत। डेबिट और क्रेडिट। और ये फॉर्म। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। प्रॉफिट वापस लो पहले, प्रॉफिट। ओल्ड। व्हाट वाज द रेशो? क्या रेशो? प्रॉफिट की रेशो क्या थी? 2:2:1। ले लीजिए, कितना कितना बताओ, वापस ले लो। 1,50,000 वापस लो। 5। 60,000। 60,000। और कितना? 30,000। डैश डैश। 1 लाख वापिस आ गया। नहीं, 1,50,000 वापिस आया। 1,50,000 वापिस आ गया। फिर आपने क्या किया? अब 1,50,000 वापिस आ गया तो आयुषी पहले ड्राइंग्स करो एडजस्ट भाई, पहले ड्राइंग्स लो। प्रॉफिट को तो बढ़ाओ पहले। आयुषी तो बाद में देंगे ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना? 6,600 था शायद ना। प्लस। अगला क्या था? अरे यार, कोई बात नहीं, आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, आ जाएगी, डोंट वरी। हाँ बेटा, हाँ, क्योंकि प्रॉफिट को करेक्ट करना है आपने। तुमने बिना करके करा है। चल कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, बिना करे भी कर लेंगे, डोंट वरी। कर लेना ना। मैं आपको बड़े तरीके से दिखा रहा हूँ। अगर प्रॉफिट में गलती होती तो करके दिखाते। ठीक है, कोई इशू नहीं है, करके देख रहे हैं जल्दी से। इतना हम कर चुके थे 163,600 आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। 163। अरे रुको तो सही बेटा, 163,600 ये तो कर सकते हैं हम, ये तो दे सकते हैं हम। इतना ही दे सकते हैं, करेक्ट है। अब आप आईयूसी लिख लीजिए। जो आपने कैलकुलेट करी थी, कितना कितना कैलकुलेट करी थी? इसका 50,098। इसका 790। ऐसे क्या बराबर आ रहा है देखिए। टोटल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रॉफिट से ज्यादा तो आईयूसी दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते इससे ज्यादा आईयूसी। अब आप निकाल लीजिए डिफरेंस कितना, 76,712। 76,712 हम निकाल रहे हैं। अब हम ये, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सीधा नेट इफेक्ट निकलेगा। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर प्रॉफिट प्रॉफिट तो तब निकलता है ना जब बचता प्रॉफिट। प्रॉफिट आईयूसी में लग गया पूरा। कितना डिफरेंस निकला भाई बताओ यहाँ? 10,112। अपोजिट साइड डाल दिया। अब मैं आराम से करूंगा थोड़ा सा। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रुक गया। नहीं, मुझे लगाना पड़ेगा इन्वर्टर यहाँ पर एक। ये जनरेटर पे है, पता, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स जनरेटर पे है। लाइट जाती है, जनरेटर चल जाता है, एसी भी जनरेटर पे चलता है। हाँ, एसी भी जनरेटर पे चलते हैं। लेकिन अब आप आईयूसी कितना था? 176। ये 98, ये 53,098 में। अगला अगला। 9। ऐसे। ठीक है, और इधर नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। व्हाट इज दिस वैल्यू? 76,712 कितना बन गया यहाँ? 10। ठीक है, अपोजिट। 10112। इधर चले।
64,500, 64,500 कितना? एक एक बोले 1444। ठीक है, इधर वाला 36, 36,790 डैश कितना? 42,9 ऐसे 42,0। वही तो लिखा है भाई, जीरो भी लगाया है। 42,090। भाई आप ऐसे बोलो 42,290 ऐसे बोलो। 4290, 4290 का मतलब ये तो 42,090 भी होता है। चलो इधर देखो, ये वैल्यू किस, ये वैल्यू चली गई। व्हाट इज द जनरल एंट्री नाउ, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? कौन डेबिट हुआ? ये बॉबीज, बॉबीज करंट करंट करंट। फिक्स तो नहीं था इसमें? फिक्स था, ठीक है। बॉबीज कैपिटल और टू कौन? टू अबीर्स कैपिटल। कितने से? 10,112 से। और टू कौन है तीसरा? विनीत कैपिटल 4290। इस तरह से तो आप देखेंगे, अब जाके हमने क्या किया, जितने भी पॉसिबिलिटी पास एडजस्टमेंट्स की बनती थी वो सब आपके सामने सॉल्व करिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट्स का उठाएंगे, इट विल हेल्प यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।